वित्त मंत्रालय को सता रहा है क्या डर? 2000 रुपए का नोट वापस लेने से अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा कितना असर? अदानी समूह के शेयरों में क्यों आई तेजी? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पेटीएम मनी लेकर आया कौन सा नया प्लेटफॉर्म? मेटा पर लगा कितना बड़ा जुर्माना? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। वैश्विक स्तर पर चुनौतियों और मौसम के स्तर पर अनिश्चितताओं को देखते हुए आर्थिक वृद्धि के नीचे और महंगाई के ऊपर जाने का जोखिम है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को अप्रैल महीने की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में ये बात कही है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि खपत में मजबूती है और इसमें चौतरफा वृद्धि है। वहीं क्षमता सृजन और रियल एस्टेट में निवेश को लेकर आकर्षण बढ़ रहा है। इसलिए अप्रैल में पूरे साल के आर्थिक परिणाम के बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का अर्थव्यवस्था पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये नोट चलन में मौजूद कुल मुद्रा का केवल 10.8% ही है। 2000 रुपए का नोट वापस लेने की वजह बताते हुए दास ने कहा कि यह फैसला रिजर्व बैंक की मुद्रा प्रबंधन व्यवस्था में स्वच्छ नोट नीति के तहत लिया गया है। 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा तक 2000 रुपए के अधिकांश नोट वापस आ जाने की उम्मीद है। 2000 रुपए के नोट के स्थान पर 1000 का नोट फिर से जारी करने की संभावना पर दास ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में तेजी सोमवार को भी जारी रही। अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर सबसे ज़्यादा करीब 19% चढ़ गया। समिति ने कहा कि अदानी समूह के शेयरों के भाव में हेराफेरी का कोई सबूत नहीं मिला है। अदानी समूह की कंपनियों में विदेशी कंपनियों के निवेश में हुए कथित उल्लंघन की सेबी की जांच में भी कुछ नहीं मिला है। अदानी विल्मर का शेयर 10%, अदानी पोर्ट 6%, अंबुजा सीमेंट 5%, अदानी पावर 5%, अदानी ट्रांसमिशन 5%, अदानी ग्रीन एनर्जी 5% और अदानी टोटल गैस 5% चढ़ गए हैं। पेटीएम मनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से रिटेल निवेशक गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और टैक्स फ्री बॉन्ड्स में चुटकियों में निवेश कर सकेंगे। पेटीएम मनी ने कहा कि पूंजी बाजार में पहली बार प्रवेश करने वालों के लिए बॉन्ड एक बेहतर रास्ता होता है। बॉन्ड प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा और भरोसे के साथ निवेशकों को नई टेक्नोलॉजी आधारित फीचर्स मिलेंगे। सोशल मीडिया मंच फेसबुक और व्हाट्सएप का परिचालन करने वाली कंपनी मेटा पर यूरोपीय संघ ने यूजर्स की जानकारी अमेरिका भेजने पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही 1.3 अरब डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। करीब 5 साल पहले यूरोपीय संघ में निजता उल्लंघन से संबंधित सख्त कानून लागू होने के बाद लगाया गया ये सबसे बड़ा जुर्माना है। इसके पहले यूरोपीय संघ ने 2021 में दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर 74.6 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया था। कमजोर वैश्विक रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 120 रुपए की गिरावट के साथ 60,580 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 500 रुपए गिरकर 73,600 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ $1978 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी भी नुकसान के साथ $23.87 प्रति औंस रह गई। सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने देश भर में 4G सर्विस शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। देश भर में 4G सर्विस शुरू करने का ठेका बीएसएनएल ने देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस को दिया है। 15,000 करोड़ रुपए का ठेका टीसीएस के कंसोर्टियम को मिला है। टाटा ग्रुप की टेलीकॉम गियर बनाने वाली कंपनी तेजस नेटवर्क भी इस कंसोर्टियम का हिस्सा है। सरकारी कंपनियां आईटीआई और सी डॉट भी इस कंसोर्टियम का हिस्सा हैं। बीएसएनएल 4G सेवा के लिए पहली बार सी डॉट के द्वारा घरेलू स्तर पर डेवलप किए गए 4G कोर का इस्तेमाल करेगी। 4G कोर एंड यूजर्स के लिए नेटवर्क से भरोसेमंद और सुरक्षित कनेक्टिविटी स्थापित करने और उसकी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए ITR 1 और ITR 4 फॉर्म को जारी कर दिया है। करदाताओं को वेबसाइट पर अब पहले से भरा हुआ फॉर्म मिलेगा। करदाताओं को केवल ऑनलाइन फॉर्म में पहले से भरी जानकारी को अपने दस्तावेजों से मिलान करना होगा। इसके बाद मिनटों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा। ऑनलाइन ITR फॉर्म से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत आसान और तेज होता है।
घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 234 अंक चढ़कर 61,963 अंक पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली आईटी कंपनियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी होने से बाजार को समर्थन मिला। निफ्टी भी 111 अंक की तेजी के साथ 18,314 अंक पर बंद हुआ। अमेरिका में कर्ज सीमा बढ़ाए जाने को लेकर बातचीत में संभावित प्रगति की उम्मीद में घरेलू बाजार बढ़त में रहे। सरकारी बैंकों का मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 में सामूहिक रूप से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। इसमें लगभग आधी हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक की रही। सरकारी बैंकों ने 2017-18 में 85,390 करोड़ रुपए का कुल शुद्ध घाटा हुआ था। 12 सरकारी बैंकों का मुनाफा 2021-22 के 66,539 करोड़ रुपए की तुलना में 57% बढ़ा है। एसबीआई का सालाना लाभ 59% वृद्धि के साथ बीते वित्त वर्ष में 50,232 करोड़ रुपए रहा है। भारत की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां कोविड महामारी के बाद अब सामान्य वृद्धि चक्र में लौट चुकी हैं और उन्होंने निवेश बढ़ाने के साथ ही विज्ञापन पर खर्च भी बढ़ाया है। एफएमसीजी कंपनियां बिक्री और मुनाफे में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित हैं। एफएमसीजी कंपनियां कुछ तिमाहियों के बाद अब फिर बिक्री में बढ़ोतरी देख रही हैं। महंगाई का दबाव कम होने के बाद साबुन से लेकर खाने पीने की चीज़ों के वजन को बढ़ाया जा रहा है और कीमतों में कटौती की जा रही है। टाटा मोटर्स ने प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज का सीएनजी संस्करण उतार दिया है मार्केट में। इसकी शोरूम कीमत 7,55,000 रुपये से लेकर 10,55,000 रुपये के बीच में है। अल्ट्रोज सीएनजी 6 संस्करणों में उपलब्ध होगी। ये गाड़ी ट्विन सिलेंडर सीएनजी तकनीक और अन्य एडवांस फीचर्स जैसे वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर और एयर प्यूरिफायर से लैस है। अब मैं बुलेटिन को ख़त्म करूं उससे पहले आपको बता देता हूं, कल हेलो मनी 9 शाम 4 बजे लाइव में क्या होगा आपके लिए खास। कल मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रियंका संभव हेलो मनी 9 आपके लिए लेकर आएंगी शाम में 4 बजे और ये पूरा बेस्ड होगा पर्सनल फाइनेंस पर। और कल का मुद्दा होगा, क्या बीमा सस्ता होगा। बीमा एक ऐसा टॉपिक है जो आपके और हमारे दोनों के जीवन से, जेब से जुड़ा मुद्दा है। उसी पर बात होगी, क्या सस्ता होगा बीमा। मंगलवार शाम 4 बजे देखना न भूलिए ये कार्यक्रम लाइव। निशा सांघवी जो हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वो होंगी कल गेस्ट और आपको करना वही है, एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देना है मनी 9 की टीम को। 9311121874 ये हमारा नंबर है और कल बीमा से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब देंगी निशा सांघवी, डायरेक्टर प्रोमोर फिनटेक। तो उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर बताएं आपको हमारा शो कैसा लगा और आपके सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं ताकि हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद मिल पाए। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अब नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।